अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल जॉब स्प्रिंग। दोस्तों, सूबाई सिंध असेंबली में नई वैकेंसियों का ऐलान कर दिया गया है। ये जून 2025 की नई वैकेंसियां हैं। ये पहले तो आर्जी तौर पर हैं, लेकिन इसके मुस्तकिल होने कब देना है, तो अब देख ले कि इसमें कौन कौन सी असामियां और किस तरह अप्लाई करना है। तो इससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर नंबर शुमार पे पहली वैकेंसी असिस्टेंट प्रोग्रामर की है। इसके लिए तालीमी काबिलियत जो है HEC तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी से सेकंड डिवीजन के साथ कंप्यूटर साइंस, IIT CSS में बैचलर डिग्री या इसके बराबर डिग्री को तरजीह दी जाएगी। इसके लिए तादाद असामी एक है और उम्र इसके लिए जो 18 से 35 साल आपकी होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे जो वैकेंसी है जूनियर स्केल की है, स्टेनोग्राफर। इसके लिए जो इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन रखी गई है और इसके लिए जो है अंग्रेजी में 80 अल्फाज फी मिनट की शॉर्ट हैंड स्पीड और 30 अल्फाज फी मिनट की टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए। इसकी जो है 21 असामियां हैं और 18 से 35 साल आपकी इसके लिए उम्र रखी गई है। तीसरे नंबर पे जो वैकेंसी है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की है। इसके लिए जो है HEC तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसकी 6 असामियां हैं और इसकी उम्र है 20 साल आपकी उम्र है। आगे जो है 4 नंबर पे वैकेंसी है फोटोग्राफर की। इसके लिए जो HEC तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट मुतलका तजर्बे के हामिल अफराद को तरजीह दी जाएगी। इसके लिए जो है 2 असामियां रखी गई हैं। आगे जो है 5 नंबर पे वैकेंसी है सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की। इसके लिए जो है बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन सिंध की जानिब से तस्लीम शुदा एक इंस्टीट्यूट से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 साल डिप्लोमा या इसके मसावी और इसके लिए जो है 2 असामियां रखी गई हैं। आगे 6 नंबर पे वैकेंसी देख लें कि 6 नंबर पे है BMS ऑपरेटर की। इसके लिए इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा या डिग्री, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर में इंजीनियरिंग डिग्री और मुतलका शुबे में जो तरजीह है वो दी जाएगी जिनके पास तजर्बा है। इसके लिए असामियों की तादाद 3 है। आगे जो 7 नंबर पे वैकेंसी है ICT ऑपरेटर की। इसके लिए तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी बोर्ड से ICT इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इसके मसावी BTech होना चाहिए आपके पास। इसके लिए 4 असामियां रखी गई हैं। आगे 8 नंबर पे वैकेंसी है लेडी सिक्योरिटी की। इसके लिए जो है तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी से सेकंड डिवीजन के साथ ग्रेजुएट और फिजिकली मौजू और उम्दा उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट पास करना होगा और इसके लिए 6 असामियां रखी गई हैं। आगे 9 नंबर पे जो वैकेंसी है सब इंजीनियर की। इसके लिए आप देख लें कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन सिंध की जानिब से तस्लीम शुदा इंस्टीट्यूट से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 3 साल डिप्लोमा या इसके मसावी और जो है मुतलका तजर्बा रखने वाले अफराद को तरजीह दी जाएगी और इसके लिए असामियों की तादाद 2 है। आगे 10 नंबर पे वैकेंसी है डाटा एंट्री ऑपरेटर की और इसके लिए जो रखी है बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन सिंध की जानिब से तस्लीम शुदा किसी इंस्टीट्यूट से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा के साथ तस्लीम शुदा बोर्ड से इंटरमीडिएट हामिल अंग्रेजी में 30 अल्फाज फी मिनट की टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए और इसमें असामियों की तादाद जो है 15 है। आगे 11 नंबर पे वैकेंसी है BMU ऑपरेटर की और इसके लिए बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन सिंध की जानिब से तस्लीम शुदा इंस्टीट्यूट से इलेक्ट्रिकल सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 साल डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए और इसके लिए 4 वैकेंसियां हैं। आगे BMU मैकेनिक की वैकेंसी है और इसके लिए जो है मैकेनिकल फील्ड में 3 साल का डिप्लोमा आपका होना चाहिए और इसके साथ आपका तजर्बा भी होना चाहिए और इसमें असामियों की तादाद 2 है। आगे जो है 13 नंबर पे वैकेंसी है सब इंजीनियर सिविल की। इसके लिए आप देख लें कि इसके लिए सिविल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा और मुतलका शुबे में तजर्बा आपका होना चाहिए और इसकी असामियों की तादाद 1 है। आगे सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की है। इसके लिए भी आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा या मसावी मुतलका तजर्बे के हामिल अफराद को तरजीह दी जाएगी और इसमें असामियों की तादाद 1। आगे 15 नंबर पे जो वैकेंसी है जूनियर ट्रांसलेटर की। इसके लिए तस्लीम शुदा बोर्ड से इंटरमीडिएट अंग्रेजी उर्दू सिंधी जुबानों का तर्जमा और इसके साथ 2 बरस का आपका तजर्बा भी होना चाहिए और इसमें असामियों की तादाद 3 रखी गई है। 16 नंबर की वैकेंसी देख ले कि जूनियर क्लर्क की ये वैकेंसी है और इसके लिए इंटरमीडिएट आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और इसके अलावा MS ऑफिस में सर्टिफिकेट हामिल और अंग्रेजी में 30 अल्फाज फी मिनट टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए और इसमें असामियों की तादाद 30 है। आगे जो 17 नंबर पे वैकेंसी है लेडी सिक्योरिटी असिस्टेंट की। इसके लिए तस्लीम शुदा बोर्ड से इंटरमीडिएट फिजिकली मौजू और उम्दा उम्मीदवार को फिजिकल टेस्ट पास करना होगा और इसमें असामियों की तादाद 8 है। आगे जो 18 नंबर पे वैकेंसी है सेंटर प्रूफ रीडर की। इसके लिए जो इंटरमीडिएट आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और इसके लिए 1 वैकेंसी रखी गई है। आगे 19 नंबर पे जो वैकेंसी है HAVC टेक्नीशियन और इसके लिए बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन सिंध की जानिब से तस्लीम शुदा इंस्टीट्यूट से मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल
इलेक्ट्रॉनिक के शोबे में 3 साल का तजर्बा आपके पास होना चाहिए और इसमें असेंबली की तादाद 3 रखी गई है। आगे 20 नंबर पे वैकेंसी है केयर टेकर की। इसके लिए जो इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए और इसमें असेंबली की तादाद 10 है। आगे 21 नंबर पे जो वैकेंसी है रिकॉर्ड क्लर्क की। इसके लिए इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन और इसके लिए 5 वैकेंसियां रखी गई हैं। आगे देख लें कि सिक्योरिटी असिस्टेंट की है। इसके लिए इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन और 33 वैकेंसियां हैं। आगे 23 नंबर पे जो वैकेंसी है जूनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट की। इसके लिए जो है मैट्रिक और फिजिकल फिट और उम्दा लोगों को तरजीह दी जाएगी और 39 इसकी वैकेंसियां रखी गई हैं। आगे जो 24 नंबर पे है जूनियर लेडी सिक्योरिटी असिस्टेंट की। इसके लिए मैट्रिक क्वालिफिकेशन है और इसकी 14 वैकेंसियां हैं। आगे 25 नंबर पे प्रूफ रीडर की है। इसके लिए इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन आपकी रखी गई है और इसके लिए 3 वैकेंसियां हैं। आगे 26 नंबर पे देख लें तो जूनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट की है। इसके लिए लाइब्रेरी साइंस में मुतलका सर्टिफिकेट डिप्लोमा होल्डर अफराद को तरजीह दी जाएगी और इसके लिए 1 वैकेंसी है। आगे 27 नंबर पे है सिंधी टाइपिस्ट की। इसके लिए जो है इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन है और इसके अलावा MS ऑफिस में सर्टिफिकेट हामल सिंधी में 30 अल्फाज फी मिनट टाइपिंग की स्पीड आपकी होनी चाहिए और इसके लिए 3 वैकेंसियां रखी गई हैं। 28 नंबर पे जो वैकेंसी है शेफ की और इसके लिए मुतलका शोबे में कम से कम 6 साल का कोर्स के साथ मिडिल पास मुतलका काबिलियत तजर्बे का अफराद को तरजीह दी जाएगी और इसके लिए समयों की तादाद 1 है। आगे 29 नंबर पे जो वैकेंसी है वो आप देख लें कि प्लम्बर की है। इसके लिए मिडिल पास क्वालिफिकेशन और 5 वैकेंसियां हैं। 30 नंबर पे जो वैकेंसी है एयर कंडीशन प्लांट ऑपरेटर की। AC प्लांट ऑपरेशन और जो है मुतलका आपके पास तजर्बा भी होनी चाहिए और इसके लिए समयों की तादाद 3 रखी गई है। आगे 31 नंबर है AC मैकेनिक की। इसके लिए मिडिल क्वालिफिकेशन और तजर्बे के हमल अफराद को तरजीह दी जाएगी और इसके लिए 6 वैकेंसियां हैं। आगे 32 नंबर पे जो वैकेंसी है कारपेंटर की और इसके लिए मिडिल पास क्वालिफिकेशन और तजर्बा आपके पास होना चाहिए और असामियों की तादाद 2 है। आगे 33 नंबर पे जो वैकेंसी इलेक्ट्रीशियन की है। इसके लिए मिडिल पास और कम से कम 6 माह का कोर्स आपके पास होना चाहिए और इसके लिए 5 वैकेंसियां हैं। आगे 34 नंबर पे जो फाइटिंग ऑपरेटर की। इसके लिए फाइटर कोर्स और मुतलका शोबे में जो है आपका तजर्बा भी होना चाहिए और इसमें समय की तादाद 2 रखी गई है। 35 नंबर पे वैकेंसी देख लें कि जनरेटर ऑपरेटर की है। इसके लिए भी आपके पास मिडिल क्वालिफिकेशन और 2 साल का तजर्बा होना चाहिए और 2 इसके लिए वैकेंसियां हैं। आगे 36 नंबर पे ग्लेजर की। इसके लिए मिडिल पास और तजर्बा आपके पास होना चाहिए और इसके लिए 3 वैकेंसियां हैं। आगे 37 नंबर पे वायरमैन की। इसके लिए मिडिल और इसके लिए आपके पास तजर्बा भी होना चाहिए और 3 वैकेंसियां इसकी हैं। आगे 38 पे है असिस्टेंट केयर टेकर की। इसके लिए मैट्रिक आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और 1 वैकेंसी इसके लिए है। ऑडियो सिस्टम बोर्ड ऑपरेटर 39 वैकेंसी है ये और इसके लिए तस्लीम शुदा बोर्ड से मैट्रिक IT कम से कम 6 माह का कोर्स और आला तालीम याफ्ता अफराद को तरजीह दी जाएगी और इसके वैकेंसियों की तादाद 2 है। आगे जो 40 नंबर पे वैकेंसी खतीब की है। इसके लिए उम्दा दीनी मालूमात के साथ हुकूमत की जानिब से तस्लीम शुदा किसी मरूफ इंस्टीट्यूट या मदरसे से दरस निज़ामी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और इसके लिए 1 वैकेंसी रखी गई है। आगे जो 41 नंबर पे है कारी की। इसके लिए हुकूमत की जानिब से तस्लीम शुदा किसी मरूफ इंस्टीट्यूट या मदरसे से करार सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और इसके लिए 2 वैकेंसियां रखी गई हैं। आगे देख लेंगे 42 नंबर पे जो वैकेंसी है टेलीफोन ऑपरेटर की है। इसके लिए तस्लीम शुदा बोर्ड से सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। मैट्रिक अफराद को तरजीह दी जाएगी। इसकी 5 वैकेंसियां हैं और कुल असामियां जो 68 हैं और ये सिंध असेंबली की वैकेंसियां हैं। और इसके बाद अहम नोटिस भी लिखा गया है कि MQM की जानिब से जो मुकदमा दायर किया गया था और इसके अलावा जो है अब ये दोबारा इश्तिहार जारी किया गया है। इसमें जो जिन लोगों ने पहले अप्लाई किया था तो वो जो है अब पहले की जो वैकेंसियां हैं उनके लिए जिन्होंने अप्लाई किया था वो दोबारा अप्लाई करेंगे। ये इश्तिहार नहीं नया जारी हुआ है तो वो दोबारा इसके लिए अप्लाई करेंगे और सरकारी मुलाजमीन NOC के जरिए अप्लाई करेंगे। और इसके अलावा आप देख सकते हैं सिर्फ मुंतखब उम्मीदवार के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस तिब्बी मुआयना मुनक्कद किया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन के वक्त इश्तिहार की समयों की तादाद में कमी या इजाफा किया जा सकता है। तो ये आपने अहम नोटिस पढ़ लेना है। तो इसके अलावा आपने जो है इसमें अप्लाई करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। ये सिंध असेंबली की नई वैकेंसियां हैं। जिन्होंने पहले अप्लाई किया था वो अब दोबारा अप्लाई करेंगे और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब कर दें ताकि आप भी रहें बाखबर। अल्लाह हाफिज।